हेलो वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ बीबीए फोर्थ सेमेस्टर। आप लोगों की ऑनलाइन वीडियो क्लास का ये थर्ड लेक्चर है और हम लोग फर्स्ट यूनिट कंज्यूमर बिहेवियर का देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने यूनिट 1 का जो टॉपिक है मीनिंग एंड नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, मॉडल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो हम लोगों ने इसके पहले मीनिंग एंड नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर को देखा था और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आ रहे थे उसको किस तरह से आंसर करने हैं, वो ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर्स को हम लोगों ने देखा था और स्टडी किया था। तो अब हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फैक्टर अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर को कौन कौन से फैक्टर हैं जो कंज्यूमर एज अ कंज्यूमर हमें या आपको या किसी भी कंज्यूमर को वो अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, जिससे उनके प्रोडक्ट के बाइंग डिसीजन में या सर्विसेज के बाइंग डिसीजन में कोई डिफरेंसेस आता है या कोई वो जो भी डिसीजन लेते हैं वो इस फैक्टर से प्रभावित हुए बिना नहीं ले पाते हैं। तो इन फैक्टर्स को हमको ध्यान में रखना है किसी भी मार्केटर्स के लिए, कि उन फैक्टर्स को भी वो ध्यान में रखेंगे जो कि कंज्यूमर के बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस टॉपिक से किस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले सालों में, तो उसको किस तरह से आंसर करना है और किस तरह से उन फैक्टर्स को हमको समझना है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे। तो ये है हमारा लेक्चर 3 का जो टॉपिक है जो अभी सिलेबस में है, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर, और इससे रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं विगत वर्षों में वो है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं उसको डिटेल में समझाइए। तो इसमें सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, लेकिन आंसर हम पॉइंट वाइज करेंगे। क्योंकि इसमें जैसे शॉर्ट आंसर भी पूछा हुआ है, तो शॉर्ट आंसर पूछेगा तो जैसे उसमें कि कंज्यूमर बिहेवियर में कल्चर क्या है या सोशल फैक्टर कंज्यूमर बिहेवियर का क्या है, मतलब इस लॉन्ग क्वेश्चन में ये सब कुछ आ जाएगा। और इसको अगर हम इस तरह से स्टडी कर लेंगे तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आए हैं इसका भी जवाब हम दे पाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि फैक्टर्स क्या अफेक्टिंग, किस तरह से कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं ये फैक्टर्स, इसको हम देखते हैं। तो कंज्यूमर बिहेवियर तो बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा ही है कि एक सिलेक्शन, परचेज एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स। कंज्यूमर अपनी नीड और वांट्स के सेटिस्फेक्शन के लिए जिस भी प्रोडक्ट के को सेलेक्ट करता है, उसको परचेज करता है, उसको यूज़ करता है। तो इन सारी एक्टिविटी को हम होलिस्टिकली स्टडी किए तो उसको हम कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं। अब इन कंज्यूमर बिहेवियर को किस तरह से फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट कर रहे हैं, तो देयर आर वेरियस फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द परचेज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर सच एज सोशल, कल्चरल, पर्सनल, साइकोलॉजिकल। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं और इन फैक्टर्स को हम देखेंगे। तो इन फैक्टर्स को हम लोग डिटेल में पॉइंट वाइज नीचे हम लोग इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिससे कि ये सारे फैक्टर्स हमको और आपको सभी को इस वीडियो के माध्यम से समझने में आसानी होगी। कल्चरल फैक्टर्स, कंज्यूमर बिहेवियर इज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चर फैक्टर्स सच एज बायर कल्चर, सब कल्चर एंड सोशल क्लास। अब कल्चरल फैक्टर में कल्चर, सब कल्चर और सोशल क्लास हम देखेंगे। कल्चर क्या है, जहाँ पे भी हम रह रहे हैं वहाँ पे किस तरह की लोग हैं, किस तरह से किस कल्चर को हम फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे कंट्री का अलग है, दूसरे कंट्री का अलग होगा, तो रीजन और कंट्री के हिसाब से कल्चर बदल जाता है। तो कंज्यूमर बिहेवियर के लिए मार्केटर डिफरेंट अप्रोच रखता है कि जैसे इंडिया के कस्टमर के लिए कल्चरल फैक्टर्स क्या होंगे, किसी और कंट्री के कस्टमर के लिए क्या होंगे, वो उस तरह से वो इसको स्टडी करता है। तो बेसिकली कल्चर इज़ द पार्ट ऑफ एवरी सोसाइटी एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ पर्सन वांट्स एंड बिहेवियर। बिल्कुल ये प्रभावित करता है। द इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन बिहेवियर वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। इसको अभी हम लोगों ने कहा कि देखा कि कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, हर कंट्री का अलग अलग कल्चर होता है। आप देखते हैं वहाँ पहनने के स्टाइल में, रहने के स्टाइल में, खाने पीने के स्टाइल में हर जगह का कल्चर अलग अलग है। हम जिस कल्चर में हैं वहाँ का जो भी कल्चर है हम उसको फॉलो करते हैं, हम वहाँ के ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। ठीक है, और ये कल्चर
डिफरेंट ग्रुप्स डिफरेंट रीजन और इवन डिफरेंट कंट्रीज़ में अलग अलग पाए जाते हैं। तो ग्रुप्स रीजन और कंट्रीज़ के हिसाब से हम इस कल्चर को अलग अलग हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। क्लियर? तो कल्चर हमारा क्या है? कल्चर हमारा बेसिकली हम जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ के जो ट्रेडिशंस हैं और उसको हम फॉलो करते हैं, वही हमारा कल्चर है। अब वो चीज़ें हमारे हर तरह की चीज़ को वो कंट्रोल करता है, इम्पैक्ट करता है कल्चर। जैसे हमारे पहनने के स्टाइल, हमारे किसी से बात करने का स्टाइल, किसी के साथ घूमने का स्टाइल, ये सारी चीज़ें हम कल्चर से बाउंडेड होते हैं। और कल्चर ही होता है कहीं ना कहीं हमारे खाने पीने का तौर तरीका, ये सब भी कल्चर से कहीं ना कहीं प्रभावित होता है और कल्चर के अकॉर्डिंगली हम यहाँ आप इसको फॉलो करते हैं। क्लियर? तो ये समझ में आया, ये डिफरेंट ग्रुप और डिफरेंट रीज़न के हिसाब से ये कल्चर चेंज होते जाते हैं। तो मार्केटर भी उसी हिसाब से कल्चर पे फोकस करता है और अलग अलग जगह के कल्चर को फोकस करके वो वहाँ के लोगों को टारगेट करता है। जैसे हम बात करें कि कोई त्यौहार आ रहा है, तो जैसे इंडिया में होली है, अभी ईद आने वाला है या ईद है, तो ईद का त्यौहार अभी सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो ईद के कल्चर को इंडिया में मनाया जाता है, तो उसमें क्या खाना पीना, किस तरह से पहनना, ये सारी चीज़ें तो मार्केटर्स उसको ध्यान में रखते हुए मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं। इसी तरह से जैसे न्यू ईयर होता है, तो न्यू ईयर एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है। कल्चर ऐसा डेवलप हो गया है उसका कि लगभग हर जगह या हर कंट्री में जैसे 31 दिसंबर या 1 जनवरी को वो सेलिब्रेट करते हैं और एक तरीका होता है उसको वो लोग मनाते हैं कि नए ईयर में हम प्रवेश कर रहे हैं, तो हम खूब पार्टी करते हुए जाएं, हम खूब अच्छा खाते पीते हुए, ठीक है, जाएं। तो हमारे यहाँ जैसे क्या है, हमारे यहाँ एक हिंदू नववर्ष भी मनाया जाता है, यानी कि एक जो हमारे यहाँ हिंदी कैलेंडर चलता है, तो उससे भी अप्रैल में एक नया वर्ष की शुरुआत होती है। तो इस तरह से ये जो कल्चर के हिसाब से चीज़ें होती हैं, तो मार्केटर्स बिना इसको देखे, बिना इसको समझे, बिना इसको जाने, मार्केटर्स इसको इग्नोर नहीं कर सकता है। बिकॉज़ कि जो भी एवरी इंडिविजुअल्स या हम कह सकते हैं कि एवरी कंज्यूमर आर बाउंडेड बाय देयर कल्चर and we cannot ignore the culture of the individual because कि without it we can't targeted या focuses on the consumer। ओके, क्लियर? तो इसलिए इसका इम्पैक्ट बहुत ही बड़ा है, बहुत ही इसका एक वास्ट इम्पैक्ट है कंज्यूमर के बिहेवियर पे कल्चर का, कि वो अपने कल्चर के से डिफरेंट जा कर के कोई चीज़ नहीं यूज कर सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखें कि जैसे हमारे यहाँ जैसे कास्टिज़म सिस्टम चलता है या रिलीजन सिस्टम चलता है, तो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन में डिफरेंट डिफरेंट गॉड को मानने की परंपरा है। तो वो उसके अकॉर्डिंग ही वो अपने जैसे फास्टिंग का जो कल्चर है हर रिलीजन में है, तो वो उसको अपने ट्रेडिशन और कल्चर के हिसाब से मानते हैं। जैसे रमज़ान में फ़ास्टिंग करता है, तो हिंदू नवरात्र में फ़ास्टिंग करते हैं, तो ये उनका कल्चर है, तो जिसको वो फॉलो करते हुए आए हैं। तो हम इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। एज अ मार्केटर हमको डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट डिफरेंट पीपल, डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल की अगर हमको बात करनी है, तो हमको उनके कल्चर को बिल्कुल एकदम फोकस करना होगा और ईच एंड एवरी थिंग्स ऑफ देयर कल्चर हमको ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट को लॉन्च करना पड़ेगा। ठीक है। अब जैसे इंडिया में ये बेसिकली देखा जाता है कि इंडिया में मोस्टली जो फैमिली है, फैमिली गैदरिंग होती है अगर कहीं पे भी, या कोई बाहर जा रहा है खाना खाने, तो हम ये देखते हैं कि मोस्टली पर्सन जो इंडिया में हैं वो कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज़ कि वो नॉनवेज को कम खाना पसंद करते हैं। ठीक है। तो एक मैकडी एक एग्ज़ाम्पल हम बताएं कि जब मैकडॉनल्ड्स जो रेस्टोरेंट है फ्रेंचाइजी, आप लोग मैकडी बर्गर एंड ऑल प्रीफर करते हैं, खाते हैं, जाते हैं, तो जब वो इंडिया में लॉन्च हुई थी,
तो लॉन्च होने के बाद जब उसका फर्स्ट बेंगलोर और दिल्ली जैसे शहरों में उसकी फ्रेंचाइजी ओपन हुई इंडिया में, तो वो ओपन होने के 3 महीने बाद ही वो बहुत ही बुरी तरह से फ्लॉप हो गई इंडिया में। रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि वो लोग अपने प्रोडक्ट्स में, जो कि चूँकि वो फॉरेन कंट्री का वो फ्रेंचाइजी थी, तो वहाँ जो भी वो रॉ मटेरियल यूज़ करके वो बर्गर एंड ऑल बनाते थे, तो उसको सेम अपने जो उनका टेस्ट और प्रेफरेंसेस के हिसाब से जो चीज़ जिस चीज़ के लिए वो जाने जाते थे बर्गर के लिए, और जो भी वो लोग उसमें यूज़ करते थे इंग्रेडिएंट्स, उसी सेम इंग्रेडिएंट्स के साथ उन्होंने इंडिया में भी लॉन्च कर दिया। और धीरे धीरे बात फैल गई कि बीफ और पॉक्स दे आर यूजिंग इन देयर बर्गर एंड देयर फूड। तो धीरे धीरे ये चीज़ें बिल्कुल जब फैल गई, तो इंडिया में जब ये बिल्कुल ये बात सबको पता चल गई, तो इंडिया में लोगों ने मैकडी का एकदम से बिल्कुल वो कर दिया, जिसको बोलते हैं बहिष्कार कर दिया, या उसको बिल्कुल जाना ही वहाँ बंद कर दिया। तो यहाँ पे उनकी फ्रेंचाइजी एट अ वेरी सून आफ्टर स्टार्टिंग वो फेल हो गई। क्लियर? तो अब आप कभी भी किसी भी मैकडी में जाइए, फिर धीरे धीरे उन्होंने बीफ और पॉक्स को अपने यहाँ के इंडियन रेस्टोरेंट चेन से हटाया, उसको रिमूव किया। और आप कहीं भी जाइएगा कभी भी मैकडी के किसी रेस्टोरेंट में, तो आप वहाँ देखेंगे कि एक उनके हर रेस्टोरेंट में हर जगह लिखा होता है कि बीफ एंड पॉक्स आर नॉट यूज्ड हियर, जिससे कि लोगों के मन में क्या है, एक विश्वास बना रहे, एक विश्वास पैदा हो कि हाँ, ये ऐसा कुछ नहीं देते हैं जिससे हमारा कोई कल्चर या हमारा रिलीजियस जो पैटर्न है उस पे कोई नुकसान पहुँचे। तो इस तरह से उन लोगों ने फिर धीरे धीरे इस बीफ एंड पॉक्स को हटा करके, तो इंडियन कल्चर को समझने में थोड़ा सा समय लगा, तो ये कल्चर के हिसाब से फिर उन्होंने अपने आप को डेवलप कर दिया। आज आलू टिक्की और ऐसा, मतलब नॉनवेज भी देते हैं बट बीफ एंड पॉक्स उसमें यूज़ नहीं करते। ठीक है? तो ये कल्चर का जो फैक्टर है ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। अब समझ में आया होगा? ठीक है? हर कल्चर का एक सब कल्चर होता है। जैसे इस कल्चर्स कंटेन डिफरेंट सब कल्चर्स सच एज रिलीजियस, नेशनलिस्टिक, जियोग्राफिक रीजन, रेशियल ग्रुप्स एट्सेट्रा। जैसे मान लीजिए कि हम इंडियन कल्चर को बिलोंग कर रहे हैं, तो इंडियन कल्चर में भी जैसे देयर आर सो मैनी रिलीजन्स, तो हर एक रिलीजियस कल्चर हो गया। ठीक है? तो ये इंडियन कल्चर का सब कल्चर हो गया। ठीक है? जैसे कहते हैं ना कि भारत विविधता में भी एकता लिए हुए है, एक ऐसा देश है जो विविधता में भी एकता है, यानी कि बहुत सारे यहाँ पे कल्चर के साथ साथ एक कल्चर है तो बहुत सारे सब कल्चर्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। रेशियल ग्रुप्स हैं, जैसे जो आप नॉर्थ में जाइए, साउथ में जाइए, तो अलग अलग रेसेस के लोग आपको मिलेंगे, तो उनका बिल्कुल डिफरेंट उनको उनके अंदर एक कल्चर होगा, वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से होगा। जैसे नॉर्थ और ईस्ट का कोई कंपैरिजन नहीं होगा, साउथ और वेस्ट का आप देख लीजिए तो कोई कंपैरिजन नहीं। तो इस तरह से अलग अलग रेसेस के लोग हैं। ठीक है? तो ये हमारे यहाँ ये पाया जाता है, तो हम इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो कल्चर, सब कल्चर और सोशल क्लास। अब सोशल क्लास, हर सोसाइटी में रहने वाले लोगों का एक क्लास होता है, उसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, सोशल क्लास है। ठीक है? तो एवरी सोसाइटी possesses some form of social class which is important to the marketers. Here we should note that social class is only determined by the income. जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि अरे सोशल क्लास, अरे बहुत हाई फाई क्लास, तो हाई फाई क्लास एक जनरली आदमी कहता है ना कि अरे बहुत हाई फाई क्लास के हैं, तो एक चीज़ आदमी को मन में हो जाता है कि ये इनकम के बेसिस पे वो किसी के क्लास का, मतलब किसी के क्लास का वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इनकी इनकम बहुत हाई है तो इनका क्लास बहुत बड़ा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। मार्केटर्स के लिए हमारे पास इनकम के अलावा भी वेरियस अदर फैक्टर्स हैं जो कि क्लास को डिफ़ाइन करते हैं। वो फैक्टर्स क्या क्या हैं? जैसे वेल्थ तो है ही है, एजुकेशन है, ऑक्यूपेशन है, एट्सेट्रा, प्रोफेशन है। जैसे आप डॉक्टर्स की बात करें तो एक बहुत ही हम कहते हैं कि एलीट क्लास,
ठीक है। एक अगर ब्यूरोक्रेट्स की बात करें तो एलीट क्लास, तो क्या कोई ज़रूरी नहीं कि कोई ब्यूरोक्रेट्स है तो उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा ही होगा। हो सकता है वो बहुत ईमानदार रहा हो, अपनी ज़रूरत भर के अपने तनख्वाह से ही काम चला रहा हो। ऐसे भी बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स आपको देखने को मिले होंगे। तो उनका क्लास इनकम से नहीं हुआ, बट उनके प्रोफेशन से हो गया, उनके ऑक्यूपेशन से उनकी एक क्लास डेवलप हो गई। क्लियर। तो ऑक्यूपेशनल क्लास भी एक डेवलप हो जाता है। हो सकता है कोई बिजनेसमैन किसी डॉक्टर से बहुत ज़्यादा पैसा कमाता हो, बट लेकिन वो डॉक्टर का जो क्लास है उसमें वो बिजनेसमैन नहीं आ सकता। जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में कोई डॉक्टर ही होगा। उसमें कोई अमिताभ बच्चन नहीं बैठ सकते हैं, उसमें कोई मुकेश अंबानी नहीं जा सकते हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, वो बिजनेसमैन है। ठीक है, भले उस डॉक्टर से ज़्यादा उनके पास पैसा हो, बट दे आर मेकिंग देयर ओन डिफरेंट क्लास। क्लियर। तो एवरी सोसाइटी पॉजेजेस सम फॉर्म ऑफ क्लासेस, और ज़रूरी नहीं कि ये क्लास हमारा इनकम के बेसिस पे ही हो। ये क्लास हमारा किसके बेसिस पे हो सकता है? ये हमारा क्लास इनकम के साथ साथ एजुकेशन के बेसिस पे हो सकता है, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे हो सकता है, प्रोफेशन के बेसिस पे होता है, बाई परफॉर्मेंस हो सकता है, परफॉर्मिंग आर्ट के बेसिस पे हो सकता है। जैसे एक्टर एक्ट्रेस हैं तो दे आर परफॉर्मिंग आर्टिस्ट। ठीक है। जैसे जो सिंगर हैं तो वो लोग क्या हैं? सिंगिंग आर्टिस्ट हैं। ठीक है। तो इस तरह से उनके क्लासेस डिफरेंट आपको मिलेंगे। तो ये डिफरेंट सोशल क्लासेस हो सकते हैं। अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि सोशल क्लास सिर्फ़ और सिर्फ पैसे के आधार पे ही किसी सोसाइटी को हम क्लासेस में डिवाइड करते हैं। उसके अलावा भी जो प्रोफेशन है, ऑक्यूपेशन है, एजुकेशन है, उनके काम करने का तरीका है, या उनके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी है जो उनको औरों से डिफरेंट बनाती है, तो वो भी उनके एक अलग क्लास को बिलोंग करते हैं। क्लियर। ये समझ में आया? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि फैक्टर अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर, इसमें कल्चरल फैक्टर को हमने पढ़ा। अब देखिए, जैसे कि अब इसमें शॉर्ट में पूछ दिया कि व्हाट इज़ कल्चर इन कंज्यूमर बिहेवियर, तो कंज्यूमर बिहेवियर में कल्चर क्या है, तो आप इसको डिफाइन कर देंगे 3 पॉइंट को कि कल्चर क्या है। कल्चर के अंदर 2 पॉइंट हो गए, सब कल्चर और सोशल क्लास। उसको डिफाइन कर दिया आपने 3 पॉइंट में, आपको 3 नंबर मिल गए। अब ये जब लॉन्ग में आएगा तो आपने वैसे कल्चरल फैक्टर को डिफ़ाइन करेंगे, फिर सोशल फैक्टर को डिफ़ाइन करेंगे, फिर इस तरह से हम जो भी 3-4 फैक्टर हैं उसको सबको हम डिफ़ाइन करेंगे, तो हमारा लॉन्ग आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो क्लियर। तो अभी आप लोग इसने देखा इस वीडियो में कि हम किस तरह से फैक्टर अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर को हम लोगों ने स्टार्ट किया, और हम लोगों ने एक लॉन्ग क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उसको देखा, कैसे उसका आंसर करना है, और उसमें हमारा कैसे शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर हो रहा है। तो इस तरह से तो इस वीडियो को आप देखिए, और इससे रिलेटेड जैसे कल्चर, सब कल्चर और सोशल क्लास क्या है, इसको आप होमवर्क में कीजिएगा। अब फिर हम लोग इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे और इस लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर को पूरा करेंगे। क्लियर? ओके।